झरिया विधानसभा में जेठानी देवरानी के बीच चुनावी लड़ाई तो गति पकड़ चुकी है। प्रचार प्रसार में कोई किसी से कम नहीं दिख रहा है। झरिया विधानसभा में उम्मीदवार के परिवार वाले भी चुनाव प्रचार में दमखम के साथ जुटे हुए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी पूर्णिमा नीना सिंह के पक्ष में भी परिवार वाले चुनाव प्रचार में रात दिन एक किए हुए हैं, तो भाजपा प्रत्याशी रागिनी सिंह की ओर से भी परिवार के लोगों ने ताकत झोंक रखी है। नामांकन के दिन में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में परिवार के सभी लोग प्रत्याशी और समर्थकों का उत्साह बढ़ाने के लिए पहुंचे हुए थे, तो रागिनी सिंह का परिवार भी पूरी तरह से एक साथ दिखा। पूर्व विधायक कुंती सिंह भी रागिनी सिंह के नॉमिनेशन में पहुंची हुई थी। झरिया में चुनाव प्रचार की गति तेज है, लेकिन इस बार झरिया के चुनाव प्रचार में सबको अपनी ओर आकर्षित कर रही है रागिनी सिंह की बड़ी बेटी सताक्षी उर्फ साक्षी। वो घर घर जाकर प्रचार कर रही है, अपनी मां को जिताने की अपील कर रही है। वो बता रही है कि कोरोना काल में किस तरह मां के साथ मिलकर उसने पैकेट तैयार किया और फिर लोगों को दिया गया। साक्षी कह रही है कि हमारा परिवार झरिया की सेवा में लगा रहा, आप लोग एक बार फिर आशीर्वाद देकर सेवा का मौका दीजिए। यहाँ तक भी अभी पहुँची हूँ। मैंने जितनी समर्थन अभी मांगी है, जितने हमारे माताएं हैं, जितने हमारे चाचा समान हैं, दादाजी के समान हैं, सबसे एक ही चीज़ मुझे सुनने को मिल रहा है कि इस बार हम भाजपा के साथ हैं। हमने दोनों तरफ को परख लिया है और इस बार हमें किसे चुनना है वो चुनेंगे। तो बस यही समर्थन हमें पूरा मिल रहा है। तो यही उम्मीद है कि इस बार रागिनी जी जीतेंगी और ज़रूर जीतेंगी। लोग हम सब मिलकर उन्हें जिताएंगे। तो मेरा परिचय यही है, मैं रागिनी जी की सबसे बड़ी बेटी हूँ। सताक्षी है मेरा नाम, और साक्षी लोग ऐसे प्यार से बुलाते हैं तो सब साक्षी ही बोलेंगे। घर का नाम है मेरा साक्षी। ठीक है। वैसे तो झरिया के चुनाव प्रचार में सांसद ढुल्लू महतो भी पहुंच रहे हैं। उन्होंने झरिया में संवाददाता सम्मेलन किया और आरोप लगाया कि कांग्रेस के लोग भाजपा के वोटरों को डरा धमका रहे हैं। खैर, चुनाव में आरोप प्रत्यारोप तो चलते ही रहते हैं, लेकिन झरिया की लड़ाई इस बार कांटे की होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। तो सभी कांग्रेस छायाकार बंधुओं को मैं अपनी ओर से हार्दिक रूप से मैं बधाई देता हूं, और आप लोगों से मेरा आग्रह होगा कि जो वर्तमान समय में झरिया में 2024 के विधानसभा चुनाव के दरमियान जो स्थिति धीरे धीरे बनता जा रहा है, उस स्थिति को आप जनता तक जरूर पहुंचाएंगे। और हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी रागिनी सिंह जी, जो आज लगातार 10 वर्षों से कड़ी मेहनत, परिश्रम और लोगों का सेवा का परिणाम है, इनका चुनाव जितना यहाँ के लोगों का आशीर्वाद इनको मिल चुका जितना तय है, इसलिए विरोधी घबरा चुके हैं। उसी का परिणाम है कि आज असामाजिक तत्वों द्वारा हमारे कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उनके घर में पथराव की जा रही है, मतलब तरह तरह के हथकंडा अपनाया जा रहा है। आज कई ऐसे दल, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, कई ऐसे पार्टी दल को छोड़कर हमारे प्रत्याशी रागिनी सिंह जी का मेहनत और परिश्रम का परिणाम है कि इनका काम को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के नीति। झरिया विधानसभा कुछ खास है। यह जमीन के नीचे भूमिगत आग की पकड़ है, तो जमीन के ऊपर राजनीतिक आग भी जलती रही है। 1977 के बाद से सूरजदेव सिंह 4 बार झरिया से विधायक रहे। उनके निधन के बाद 2 बार उनकी पत्नी और 1 बार उनका बेटा विधायक बने। उनके भाई बच्चा सिंह भी विधायक रहे। फिलहाल सूरजदेव सिंह के भाई की बहू झरिया विधानसभा से विधायक है। इस बार के चुनाव में एक ही परिवार की जेठानी और देवरानी चुनाव लड़ाई में आमने सामने है। 2019 के चुनाव में भी थी और 2024 के चुनाव में भी है। धनबाद से ब्यूरो रिपोर्ट।